मी माननीय पंतप्रधान यानंतर बघूयात गुजरात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे। गुजरातमध्ये 1 डिसेंबरला मतदान होणार आहे, तर 8 डिसेंबरला गुजरात विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी करण्यात येईल। त्याबद्दलची घोषणा निवडणूक आयोगाने केलेली आहे। 1 आणि 5 डिसेंबरला मतदान गुजरातमध्ये पार पडतंय। थेट जाऊयात निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत। मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है, और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की। जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है, जितने भी रिजल्ट्स हमारे पूर्ववर्तियों ने दिए हैं, ये उसी की स्ट्रेंथ है। और आपको एक चीज, आई विश यू वर देयर इन दिस, वी कुड हैव इनवाइटेड यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑन द ईएमबीज अ फ्यू डेज बैक। देयर आर टर्मिनोलॉजीज लाइक डेमोक्रेटिक रिसेशन, democratic backsliding, which are being used world over in the democracies. The election management bodies of the various democracies, including the established democracies, if they don't have election management bodies, तो election authorities are facing serious issues of fake narratives. और चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है, वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है। यहां तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाय बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है, और ये विरासत है जो हमारे पूर्ववर्ती सभी आयुक्तों और प्रमुख और मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बनाई है, which is it, and the results are the biggest testament of the impartiality of the commission. और हमारी ड्यूटी सिर्फ कंबाइंडली यही है कि हम उसको आगे ही बढ़ाएं, कहीं भी स्लाइड ना होने दें। एंड वी आर श्योर दैट इंडियन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, बिलीव मी, whenever we go internationally, I went to World Election Bodies meeting also, India's leadership automatically suo motu gets accepted of the election commission in guiding the election integrity. So there are two parts. One is the overall democratic functioning. Second part is the delivering elections, integrity of the election process. When it comes to the integrity of the election process, India becomes the natural choice, and world over, our leadership is accepted. You saw recently in the conference which just got over, Greece accepted co-leadership with us. Mauritius accepted co-leadership with us. IFES accepted co-leadership with us. The dignitaries from world over came, and we are going to do 2 more conferences like this. So we'll, by action, continue to show that we are 100% impartial, and whenever the specific instances are there, please bring it. We have given you a challenge on CVGIL, bring it to our notice. If we do not respond in 100 minutes, then please ask us that specific question. Next question, Aishwarya. Ma'am. माइक आपके पास है ऐश्वर्या? स्विच ऑन द माइक प्लीज। हेलो। Hi sir, this is Aishwarya from आज तक। So one of the allegations is कि पीएम का दौरा था गुजरात में, उसकी वजह से जो चुनाव की डेट है उनको पीछे खिसकाया गया। इस पर सर क्या प्रतिक्रिया? सर, ये तो हम कवर कर नीरज, इसका जवाब मैं आपको इसको दे देता हूं। इसका आंसर मैंने दी मल्टीपल फैक्टर्स के केस में दे चुका हूं। कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन पहले हम अभी भी कर रहे हैं, और ये भी संज्ञान में रखिए कि रिसेंटली एक दुखद घटना भी वहां घटी, उस वजह से भी थोड़ा हम लोगों को डिलेट हुआ। आज कल भी जैसे वहां स्टेट में स्टेट मॉर्निंग थी, तो इट्स ए मल्टीपल फैक्टर्स। सर नीरज, न्यूज 18 इंडिया से, नेटवर्क 18 से। मेरा सवाल है कि अभी आपने तमाम राजनीतिक दलों को पत्र लिखा था कि आप जो घोषणा पत्र में चुनावी वादे करेंगे उसका फॉर्म में जिक्र देना होगा कि धन कहां से आएगा, राजकीय एक्सचेकर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने उस योजना का, आपके प्रस्ताव का विरोध किया है कि चुनाव आयोग के मैंडेट में नहीं आता। चुनाव आयोग की टिप्पणी क्या है उन जवाबों पर, और
चुनावी वादों के प्रति और मतदाताओं के प्रति जो राजनीतिक दल अपने वादे करते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो वादे पूरा करें। और एक जानकारी चाहता हूं आपसे, आपने कहा था कि पिछले कई वर्षों में आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कम किया है अवधि को, तो क्या गुजरात विधानसभा चुनाव में यह सबसे छोटा अवधि है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का? ये जानकारी चाहता हूं। थैंक यू। पहले और कोई है? पहले एक और ले लीजिए। सब्जेक्ट पे रिकॉर्ड ले लेता हूँ मैम। रमन न्यूज 24। इससे रिलेटेड हो तो कहें। इससे रिलेटेड ये गुजरात विधानसभा चुनाव की अवधि, विधानसभा की अवधि 18 फरवरी तक खत्म हो रही है। उससे काफी पहले आपने चुनाव की घोषणा की। अगर चुनाव की घोषणा करनी ही थी तो हिमाचल के साथ क्यों नहीं की? हो गया पूरा ये? मैम वो भैया, मैम यहाँ पे वो भैया। सौरभ शर्मा फ्रॉम एटीवी भारत। सर, अभी कुछ दिन पहले गुजरात के स्टेट होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि दिवाली से पहले कि जो भी ट्रैफिक रूल वायलेशंस करेगा अक्टूबर 21 से 27 के बीच में, उसके खिलाफ कोई वायलेशन का बैन नहीं लगाया जाएगा, कोई फाइन नहीं लगाया जाएगा। अब तो चुनाव आयोग ने आज शेड्यूल अनाउंस किया है, तो क्या आने वाले टाइम में अगर ऐसी और अनाउंसमेंट्स करी जाती हैं तो चुनाव आयोग का क्या रिएक्शन रहेगा? दो तीन चीजें। पहले सबसे पहले कि ये सबसे कम टाइम है कि नहीं है। दिल्ली के जनरल इलेक्शन में भी एग्जैक्टली इतना ही टाइम था। दिस वाज द शेड्यूल वाज डिक्लेयर्ड ऑन 14th 120 and date of completion was 13/2/20, giving exactly 38-39 days. So it is not the first, number one. Number two, आपने पूछा था कि हाँ पहले क्यों नहीं किया, तो आप यही प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो जनवरी फरवरी मार्च में होने वाले हैं वो उसके साथ क्यों नहीं। ये एक, एज आई एक्सप्लेन टू यू, देयर आर 3 मोर चुनाव, 3 और चुनाव होने वाले हैं जो मार्च से पहले पहले पूरे होते हैं। ये फरवरी में पूरा होता है, तो ये साथ में क्यों नहीं। So, as I told you, it's a very complex decision-making activity which takes into account number of things, including the conventions, including the availability of forces, including the weather, sees how to club, which to club, what time to. आणि यानंतर इथे वेळ झाली का ब्रेकची. ब्रेक घेऊयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.